सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वक्फ कानून पर मोदी के मंत्री का बड़ा बयान। किरण रिजिजू बोले, कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। एससी के फैसले का मुस्लिम नेताओं ने भी किया स्वागत, कहा बिल्कुल सही फैसला। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सीजेआई गवाई ने साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। बताते चले कि 22 मई को भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूरे अधिनियम को चुनौती दी गई है, लेकिन मूल चुनौती धारा 3(R), 3(C), 3(D), 7 और 8 सहित कुछ धाराओं पर थी। कोर्ट ने कहा जिन धाराओं को चुनौती दी गई उन पर रोक लगा दी गई है। अब वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक धारा 3(C) के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतरिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और ना ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया। किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई कानून संसद में बनाया जाता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। कोर्ट के आदेश पर रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का मैं स्वागत करता हूं। क्या कुछ कहना है उनका, और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। लेकिन ओवरऑल
जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। तो जैसा कि आपने सुना, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे विषय से वाकिफ है, मामले को बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया गया। सरकार की ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम के प्रावधानों और उसकी मंशा और सरकार की सोच को विस्तार से प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो भी फैसला दिया वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब कोई कानून संसद में बनता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता और इसी बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूँ और क्योंकि ये देश की सर्वोच्च अदालत है, इसलिए जब भी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है उसका प्रभाव पड़ता है और एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा गया है। हम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के मामले को देखेंगे और नियमों में क्या शामिल किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, संसद द्वारा पारित संपूर्ण वक्फ व्यवस्था में सुधार का निर्णय विशुद्ध रूप से आस्था की रक्षा और व्यवस्था सुधार के लिए है। दुर्भाग्य से भ्रष्ट लॉबी लूट का लाइसेंस चाहती है, इसलिए हंगामा और काल्पनिक भ्रम फैलाने की कोशिश करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की पूरी व्यवस्था को छूना मना है बना दिया था। क्या कुछ और कहना है उनका सुनिए। देखिए, जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है और संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है वो समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, भागीदारी इस नए कानून में जो है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला रहेगा कि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो दूसरे मजहब का जो है वो इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकता। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूं कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पर फैसला किया है सरकार ज़रूर उसको देखेगी, लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, कहा कि वो इस धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिक प्रवेश या नो एंट्री का फॉर्मूला चाहते हैं। कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति इस प्रशासनिक कानून का हिस्सा नहीं बन सकता। इस पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक हमला स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संसद के किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और सरकार ने अपना पक्ष रखा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अजमेर दरगाह के चिश्ती का भी बयान सामने आया है। सैयद नसीरुद्दीन, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जी हाँ, काफी दिनों से इसका इंतजार था। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो कुछ सेक्शंस को लेके जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई पक्षकारों ने, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरिम रिलीफ दिया है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शंस हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुट-बुट किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था
लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरिम रिलीफ दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक कि उसको स्टे रखा जाएगा। दूसरा वक्फ बाय यूजर का था, जिसमें कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी करार दे दिया गया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो रूल है कि जो जुडिशियल पावर हैं या वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर हैं वो एग्जीक्यूटिव तौर पे नहीं दिए जा सकते, तो कलेक्टर के जो आदेश होंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल में और हाईकोर्ट तक, और जब तक उसको कलेक्टर डिस्पोजेस भी नहीं कर सकता। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सराखों पे तो मानना भी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसको स्टे करने का आधार नहीं है। पिटीशन में इतना ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इंप्रेस हो और पूरे एक्ट को स्टे कर दे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और यह भी बताया कि शुरू से लेकर अंत तक इस वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के लिए जो फैसला जो है सरकार द्वारा लिया गया था, मोदी सरकार द्वारा लिया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है अच्छा ही सोचा था, लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचा था और इस फैसले को जो है उन्होंने लिया था। इस मामले को लेकर मौलाना मकसूद इमाम रशीदी, जो कि इस पूरे मामले में पिटिशनर भी थे, उनका भी बयान सामने है। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। देखिए, वक्फ के सिलसिले में चूंकि मैं भी एक पिटिशनर था और हमारा केस नंबर है WPC नंबर 276/2025, इस सिलसिले में हम भी बराबर जुड़े हुए थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर, उबूरी ऑर्डर हमको हासिल हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और बात चीजें हैं जो अभी वो वाजे नहीं हुई हैं, क्योंकि लार्जर बेंच को जब जाएगा और वहां सारी बहसें होंगी तो सारी बात वहां पूरी हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल और हाल तो ये जो चीजें हुई हैं हम वो समझ पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, जो यहाँ ऑर्डर लेके आए थे, बिल पास किए थे, तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। तो ऐसे ही कलेक्टर को जो पूरा इख्तियार दे दिया गया था, तो वो कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ जो वक्फ बोर्ड की तरफ से या बाद में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो सिलसिला था उसको खत्म करके सिर्फ DC को जो पावर दिया गया था उसके पावर को भी अब स्टे लगा दिया गया है। और अलबत्ता वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में कोई बात वाजे हो नहीं पाई है। कोशिश हो रही है कि आइंदा जब हम जजों के सामने बात रखेंगे, हमारे वकला, तो वो पूरी बात रखेंगे तो बेहतर से बेहतर नतीजा आ सकता है। वक्तिया तौर पर जो हुकूमत ने जो बिल पास करके वक्फ के कानून को जो कमजोर बनाने की कोशिश की थी, वहां एक ब्रेक लगा हुआ है और जमानत मिली हुई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ये कहा कि कैसे सरकार जो है इस पूरे मामले को कमजोर करना चाहती थी। कई सारे जो है उसमें कहा कि क्लॉज जोड़े गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। इससे जो है वक्फ बोर्ड को मजबूती मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इसी मामले को लेकर मुस्लिम स्कॉलर अमू के रेहान अख्तर कासमी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका भी सुनिए। देखिए, वक्फ बिल के सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका वेलकम करते हैं और बहुत ही आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो शक और शुबहा था मुसलमानों को में वक्फ बिल को लेके, उसको तमाम चीजों को क्लियरिफाई कर दिया है। चाहे नॉन मुस्लिम मेंबरान की बात हो, चाहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो, इन तमाम चीजों को बहुत ही साफ तौर पे बता दिया कि क्या क्या चीजें
किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी की हार और जीत का मसला नहीं है, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको बाकायदा एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट ने मंजर आम पे लाया। लिहाजा हम इसका अपनी जानिब से और तमाम मुसलमानों की जानिब से शुक्रगुजार हैं और इसका वेलकम करते हैं। जैसे कि आपने इनका भी बयान सुना है और ऐसे में साफ तौर पर तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर जो फैसला लिया है वो सच में सराहनीय बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से, जो अगर आप कहेंगे कि ये तो कह दिया कि इस पूरे फैसले को जो है पूरी तरीके से जो ये पूरा मामला है, पूरा कानून है, उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। इसका कोई आधार भी नहीं बनता है, क्योंकि इस पूरे कानून को संसद में पारित कराया गया और उसके बाद इसे लेकर आया गया। तो ऐसे में उन्होंने भी साफ कहा चीफ जस्टिस ने कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। कुछ क्लॉजेस हैं जिनमें चेंजेस किए जाएंगे, कुछ है जिन पर रोक लगाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगा। और ये एक लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। तो ऐसे में आपने तमाम नेताओं के बयान सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।